हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं मेरे साथियों? सभी मस्त है, ज़बरदस्त है, तंदुरुस्त है, अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो साथियों, ध्यान रखना आप लोगों को, जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा, जो मंझा हुआ खिलाड़ी होगा, जो ज़बरदस्त खिलाड़ी होगा, ये ज़िंदगी, ये वक्त, ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें, ये दर्द, ये दुख, ये पीड़ाएं उसी के साथ में आती हैं दोस्तों, उसी के साथ खेलती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हौसले सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं सबके सामने समान रूप से होती हैं। लेकिन जो हौसला होता है, जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है प्यारे दोस्तों, वो सबका अलग अलग होता है। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हताश होके बिखर जाता है। प्यारे साथियों, आपको बिखरना नहीं है, आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों याद रखना, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए संघर्ष करते रहना है, मेहनत करती रहनी है। उठाइए पेन कॉपी और उस माता पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है। दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। 25 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा हम करते हैं इसको छोटा, ताकि हमारी स्क्रीन पर ये कंप्लीटली दिख जाए अपने को ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग है दोस्तों, इसका कार्यकाल कौन सी बार बढ़ाया गया है। इसका मतलब इससे पहले भी कभी एक बार और कार्यकाल बढ़ाया होगा, 2 बार बढ़ाया, 3 बार बढ़ाया है। तो अब की बार जो इसका कार्यकाल बढ़ाया है दोस्तों, कितनी कौन सी बार बढ़ाया है? दूसरी बार बढ़ाया है। तो प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखना है, जो परिसीमन आयोग है जम्मू कश्मीर का, उसका कार्यकाल इस बार दूसरी बार बढ़ाया गया है। और बात करूं दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जम्मू कश्मीर जे.एंड.के की, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि मैं 2019 की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ से अपने जो धारा 370 है दोस्तों, कौन सी धारा 370, और बात करूं दोस्तों आर्टिकल कौन सा 35A, तो आर्टिकल 35A और धारा 370 यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया था। और जो इसका एक क्षेत्र था दोस्तों, कौन सा, लद्दाख है, उस लद्दाख को इससे अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जब लद्दाख नया केंद्र शासित बना था दोस्तों, उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन जो दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप है दोस्तों, इन दोनों का आपस में विलय होने के कारण अगर वर्तमान में मेरे से केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो कितने होंगे? 8 होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन आज बड़े बड़े हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा इनको क्या करना पड़ेगा, छोटा। चलिए साथियों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च करने वाले जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं दोस्तों, वो कौन है? गिरिराज सिंह हैं। कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। ध्यान रखना, हमारे से क्वेश्चन ये पूछे कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह हैं। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन है? गिरिराज सिंह हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में कैसे किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सी का दोस्तों? किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। और ये किया है दोस्तों किसने? आईआईटी रुड़की ने। किसने किया है दोस्तों? आईआईटी रुड़की ने किया है, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। प्यारे साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है, जो कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा हर तरीके से दोस्तों, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमारे बहुत अच्छी बातें देखने को मिलने वाली है हमारे को। प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की महिला
खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसको दोस्तों, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को, किसका दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर दो व्यक्तियों को, दो लड़कियों को, यानी कि दो खिलाड़ियों को या दो महिलाओं को बनाया गया है और उनका नाम है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ये एक तो यह ध्यान रखना अपने को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। दूसरा ये आता है कि ये किन खेल से संबंधित है इनका, या कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल से इनका संबंध है, तो ये दोस्तों चेस से, शतरंज से है। किससे हैं साथियों, शतरंज से इनका संबंध है दोस्तों। और आपको पता होगा शतरंज के जादूगर तो विश्वनाथन आनंद थे ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अब मैं छोटी सी बात करूँगा दोस्तों हमारे किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है दोस्तों, ये आपको पता होगा, इस स्लोगन सबसे पहले तो ये आता है कि ये जो अभियान है, ये जो नाम है, ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन दिया किसने था, ये नारा दिया किसने था दोस्तों, तो ये नारा दिया गया था सर 2015 में। किसने, किसके द्वारा दिया गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि ये लागू कहाँ से होती है, तो ये सबसे पहले लागू होती है दोस्तों 22 जनवरी 2015 को ही। कब लागू होती है, 22 जनवरी 2015 को। और ये 22 जनवरी 2015 को कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, ये होती है सबसे पहले पानीपत हरियाणा से। कहाँ से स्टार्ट होती है, पानीपत हरियाणा से इसको लागू किया गया, यानी कि स्टार्ट किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यानी कि जो योजना है, यानी कि जो स्लोगन है, यानी कि जो ये हमारे पास स्कीम है दोस्तों, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है पानीपत हरियाणा से। और ये दिया किसने था, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था। और वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को बना दिया गया है, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। चलिए साथियों, ले चलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन, असम बन गया है। कौन सा बन गया है, असम बन गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। और आपको पता ही होगा इसके जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो असम है दोस्तों यहाँ पर आपको नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि हडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। किसके लिए दोस्तों, हडल ग्लोबल 2022 के लिए। तो इसके दौरान किसने, केरल सरकार ने किसके साथ, गूगल के साथ किया है दोस्तों। किसके साथ किया है, गूगल के साथ किया है। तो गूगल के साथ इन्होंने साझेदारी की है। और गूगल से तो हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है कि इसके सीईओ कौन है। इसके सीईओ कौन है दोस्तों, तो इसके सीईओ हो जाते हैं हमारे कौन, सुंदर पिचई जी। कौन हो जाते हैं, सुंदर पिचई इसके क्या है दोस्तों, सीईओ हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किस खिलाड़ी को हराकर रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। तो रियो ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है, ये आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। तो रियो ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्काराज। किसने जीता है दोस्तों, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और ये कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं दोस्तों, स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और ये हो कहाँ रहा है, ये रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील के अंदर हो रहा है, यानी कि रियो ओपन टेनिस खिताब रियो ओपन टेनिस हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसने स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। तो इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है डिएगो स्वार्ट्जमैन को। किसको हराया दोस्तों, डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराया, डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराया है। और ये अपना रियो ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं हम आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है दोस्तों, जो भाषा है वो थोड़ी लंबी है, इस वजह से थोड़ा सा इसको जूम नहीं कर सकता, कुछ छोटा करना पड़ा, ताकि आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन और उसके विद ऑप्शन सारे के सारे अपने कैसे कैसे नजर आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा अगला ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के, किसके दोस्तों,
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक कौन बना है दोस्तों? संजय मल्होत्रा बना है। और ये संजय मल्होत्रा किस मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव थे दोस्तों? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव थे दोस्तों। क्या थे ये? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन थे? संजय मल्होत्रा थे दोस्तों। और वित्त मंत्री तो आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमण जी हैं दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। RBI के बारे में मैंने काफ़ी बार बता रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। ये अधिनियम एक्ट जो होता है ये 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। 1 अप्रैल 1935, 1/4/1935 को की जाती है। और प्यारे बच्चों, इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1/1/1949 को किया जाता है, यानी 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। ये आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बता रखा है। RBI के मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। प्रथम अध्यक्ष इसके ओशोन स्मिथ थे। प्रथम भारतीय CD देशमुख थे। वर्तमान में बात करूँ शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। 24 में उर्जित पटेल थे। बहुत सारी बातें मैंने RBI के बारे में बता रखी है दोस्तों। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक कौन बना दिया? संजय मल्होत्रा को बना दिया गया है। और संजय मल्होत्रा क्या थे? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव थे। इतना अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया? तो उद्योग मंत्री, किस राज्य के उद्योग मंत्री कौन थे? मेकापति गौतम रेड्डी। इनका हाल ही में निधन हो गया थे। किसके थे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के थे। किसके थे? आंध्र प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं साथियों, वो मेकापति गौतम रेड्डी है। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इतना सा आपने को यहाँ पे जानकारी रखनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कितने वर्षों के लिए KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इनमें से कितने वर्षों के लिए एन राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी का नया अध्यक्ष चुना है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि कितने वर्षों के लिए जो KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया, तो 2 वर्ष के लिए बनाया है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए बनाया है? 2 वर्ष के लिए। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रबर स्टडी जो ग्रुप है दोस्तों, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? KN राघवन को बनाया गया है। जो कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? 2 वर्षों के लिए बनाया गया है। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। बट लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या करता हूँ दोस्तों, वापस से जो आप लोगों को पता है, जो नदियों में जो नाइट नेविगेशन बनाया दोस्तों, वहाँ पर मैं एक बार लेकर के चलूँगा। थोड़ा सा वहाँ पर एक चीज़ छूट गई अपनी, तो उस चीज़ को अपन कंप्लीट करते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर। और वो चीज़ क्या है साथियों, अचानक से मेरे माइंड में आई है, उसको अपन छोड़ना नहीं है। ये रहा दोस्तों वो क्वेश्चन। इसमें अपने क्या है कि क्वेश्चन तो ये हमारा मूल जो क्वेश्चन है आज करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो ये है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल के लिए तो किसने किया है? असम ने किया है। तो ये है कहाँ से, ये अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है साथियों अपने ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी से शुरू किया है। कौन सी नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ पर है? असम के अंदर बहती है दोस्तों। कहाँ बहती है? असम में। और भी राज्यों में बहती है, ऐसी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है दोस्तों, और असम इधर बहते हुए हमारे चलती है। तो ये लेकिन असम के अंदर भी कौन सी नदी से शुरुआत की है? ब्रह्मपुत्र नदी से शुरुआत की है। और ब्रह्मपुत्र नदी ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 देशों से बहती है। एक तो हमारे तिब्बत से बहती है। कहाँ से बहती है? तिब्बत से। और तिब्बत से तो निकलती है दोस्तों, तिब्बत के बाद ये भारत में आती है, और भारत से फिर कहाँ जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में जाती है। और यहाँ तीनों स्थानों पर इसका क्या है? अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है दोस्तों? ध्यान से समझना। तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। भारत में दोस्तों यहाँ पर इसको 2 जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। भारत में जब ये प्रवेश करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करती है, तो इसको कहते हैं देहांग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको देहांग कहते हैं। और प्यारे साथियों, जब ये असम में बहती है, तो असम में ये नाम होता है इसका क्या? ब्रह्मपुत्र। असम में इसका क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। फिर ये बांग्लादेश में चले जाती है, और बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम हो जाता है क्या? यमुना। और ये बांग्लादेश में जाने के बाद जो गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, उसकी धारा में ये क्या हो जाती है दोस्तों? मिल जाती है। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कौन सा दोस्तों? वाटर
जो नेशनल वाटर हाईवे है दोस्तों, कौन सा नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 है, वो कहाँ पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो दुबरी से सादिया के बीच है। कहाँ से है दोस्तों, दुबरी से सादिया के बीच है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से उत्तर भारत यानी कि तिब्बत के वहाँ से निकलती है दोस्तों, और वहाँ से निकलने के बाद तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग बोलते हैं, फिर ये असम में आती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, फिर यहाँ से बहते हुए बांग्लादेश में चले जाते हैं, बांग्लादेश में इसकी जमुना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, और जो ये हमारा इस पर नेशनल वाटर हाईवे नंबर संख्या 2 है, जिसकी लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है। लगभग कितनी है दोस्तों, 891 किलोमीटर है, जो दुबरी से सादिया के बीच है। ये जानकारी आप लोगों को यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी बहुत नोट कर लेनी है दोस्तों, बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। अब आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ मेरी जानकारी छूट गई थी, इस जानकारी को भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कोई भी समस्या हो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करिएगा दोस्तों, लगन से, पागलपन से, और जुनून को कम मत होने देना, उस हौसले को कम मत होने देना, ताकि आपको मंजिल आसानी से मिल सके दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, लेकिन आपके अंदर हौसला, जुनून, पागलपन और वो जज्बा है दोस्तों, तो वो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। उस मंजिल को मजबूर कर दो आपके घर का दरवाजा खटखटाने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई करंट अफेयर्स के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा, जी जान लगा के मेहनत करते रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।